कर रही इतना, ठीक से झाड़ू पोछा करना भी नहीं आता, ना ही बच्चे संभालना आता है। अंदर से बड़ी बहू बाहर आती है। इसे क्या बच्चे संभालना है माँ जी, मेरी बेटी को रुला दिया ना। अरे भाभी जी, मेरी इसमें क्या गलती है? राजू थोड़ी पंछियों की आवाज से डर गया होगा। मुझसे जबान मत लड़ा कलमोही, तेरी तो कोई संतान नहीं है, मेरे को शांति लेने देती नहीं। अरे बेटा रहने दो, इसको ज्यादा बोलोगी तो मुंह फुला के बैठ जाएगी। ना बच्चे दिए ना खुशी दी मेरे बेटे को, किस्मत ही खराब है उसकी। जा जा उधर जा, जाकर काम कर, यहाँ राजू सो रहा है। जी माँ जी। ऐसा बोलकर शीतल बेचारी घर के पिछले वाले हिस्से में झाड़ू लगाने चली गई। सारा दिन काम करती, घर के काम, खेत के काम और गाय को दुहाना, दूध देने घर घर जाना और रात को आकर सबके लिए खाना भी बनाना। लेकिन फिर भी बेचारी शीतल की घर में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। शीतल रोते रोते झाड़ू का काम करके पंछियों को दाना दे रही है। दाने की झाड़ को एक तरफ रखकर वो खेत के औजार लेकर खेत की ओर निकल जाती है। हे भगवान, अगर इन 5 सालों में मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी मर्जी से हो रहा है ना। शीतल खेत जोत रही थी, कुछ खुदाई कर रही थी। गर्मी बहुत है और पसीने से भीगी हुई थक चुकी थी। शाम को घर वापस आती है। घर के दोनों पुरुष भी घर में ही होते हैं। अरे शीतल, क्या कह रही हो? आज गाय को धोया नहीं? अभी करती हूँ। वो गाय दोहन करती है। राजीव घर के अंदर जाकर बोलता है, जरा सुनो, आज रात को खाने में बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी बनाना। बाजरे की रोटी मुझे नहीं आती, शीतल को बोल दो, वैसे भी पूरा दिन बैठी रहती है। शीतल, आज तुम्हें बाजरे की रोटी बनाना है, जल्दी काम करके आओ, दोनों भाई को काम पे जाना है। सुनो सुदेश, आज रात को हमें खेत में ही रहना होगा। सुना है सुअर नए लगाव बीजों को खा जाते हैं, खेत खुदाई कर देते हैं, हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है भैया, वैसे भी हमने शाम को बीज बोने हैं, तो वहीं पर खटिया लगा देंगे। कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहना पड़ेगा, ताकि जब फसल लग जाए तो पंछियों और जानवरों की कोई परेशानी ना रहे। ठीक है भैया, मैं बैलगाड़ी में हमारे लिए 2 चारपाई और बाकी का सामान रख देता हूं। अब तक शीतल ने दूध धो लिया होगा और एक बड़े बर्तन में रखकर वो उसे अपने सर पर ले लेती है और जाने लगती है। तभी सुदेश बोलता है, अरे रुको जरा शीतल, मुझे भी थोड़ा काम है मार्केट से, दोनों साथ चलते हैं। सुदेश जाने लगता है। देखा आप दोनों ने, सुदेश ही उसे बिगाड़ रहा है। सही कहती हो, एक तो कलमुही और ऊपर से इसने सर पर चढ़ा रखा है। अरे क्यों इतना बकवास करती रहती हो तुम दोनों? मेरे भाई को कोई काम होगा तभी तो उसने साथ जाने की बात की। तुम जाओ और बैंगन सेकने रख दो। सुदेश और शीतल चल रहे हैं। सुदेश ने उसके हाथ से दूध का बर्तन ले लिया है। अरे सॉरी, माँ और भाभी की बातों को मन में मत लेना। कुछ बोलती क्यों नहीं? आज सवेरे भी वो तुम्हें ताना मार रहे थे ना? जी। तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देती? क्या बोले? उन्हें खुद समझ नहीं आता। मुझे दुख होता है तुम्हें ऐसे देखकर। सारी गलती मेरी है। मैंने ही खामखा वो कसम खाई थी कि मैं जब तक हमारा खुद का घर और ढेर सारे पैसे नहीं हो जाते, हमें बच्चे नहीं करने हैं। और माँ भाभी को लगता है कि मैं कलमुही हूँ, मेरे साथ कोई पनौती है। नहीं, मैं उन्हें सच बता दूंगा। नहीं, आपको मेरी कसम, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती वो आपको कुछ बोले। इस तरह बातें करते करते वो सारे घरों में दूध देकर वापस आती है। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने?
मुझे भूख भी लगी है। सुदेश, तुझे पता नहीं चलता कि माँ से अब रसोई में काम नहीं हो सकता और रवीना से बाजरे की रोटी बनती नहीं। भैया चिंता न करे, मैं अभी कर देती हूँ। जल्दी करो, वैसे भी तुम्हारा इस घर में और कोई काम नहीं है। मेरे भाई की जिंदगी तो खराब कर ही दी है तुमने। भैया जरा जबान संभालिए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? चुप कर, मेरे से जबान लड़ाता है। तेरी पत्नी से थोड़ा काम तो होता नहीं, उसमें तुझे उसको मदद करनी पड़ती है। शीतल रोती हुई चूल्हा जलाती है। सुदेश गुस्से में वहीं आंगन में बैठ जाता है और कुत्ते उसके पास आते हैं, उसको रिझाने लगते हैं। तुम बेजुबान हो, लेकिन तुम्हें इतना प्यार है हमसे, और एक मेरी माँ और मेरा भाई है। भाभी की बातों में आकर हमें दुखी करते हैं। उसी वक्त सुदेश की भतीजी उसके पास आती है। चाचा, आपको बुरा लगा था पापा की बात का? बेटा, लगता तो है, लेकिन मैं जानता हूं भाई भाभी के आने के बाद बदल गए हैं, और माँ भी शीतल को प्यार नहीं करती। आपके जाने के बाद दादी और मम्मी पापा को भड़का रही थी। मुझे पता है, इसीलिए वो इतना गुस्से में है। शीतल, पहली रोटी मोती के लिए बना दो, बेचारा सवेरे से भूखा है। हाँ, बन गई है, ले जाओ। सब खाना खा रहे हैं। सुदेश सबसे पहले खाना खत्म करके खटिया लेकर जाता है। भैया, आपको सच में लगता है हमारी संतान नहीं तो शीतल के साथ ऐसा बर्ताव करा जाए? मुझसे बात मत कर, तू तो उसी का ही हो गया है। क्यों? जब से आई है सबसे गुस्से में बात करता है तू। तभी पता चलता है कि सुअर आए हैं। पास के खेत वाला बुलाने आता है। चलो चलो राजू भाई, सुदेश भैया, सुअर आए हैं, उन्हें भगाने जाना है। दोनों भाई जल्दी उठकर भागते हैं। दोनों आदमी आपस में भाई हैं। राजीव और दो भाई सब सुअरों को भगा रहे थे। तब सुदेश को एक सांप काट लेता है। आए हाय, भैया, मुझे सांप ने काट लिया है। राजीव उसे उठाकर घर ले जाता है। डॉक्टर आ जाते हैं। राजीव और बाकी सब खड़े हो जाते हैं। सुदेश के पांव पर पट्टी लगी है। शीतल उसके पास बैठी रो रही है। सांप तो जहरीला था, लेकिन समय पर आ जाने से अब इसकी जान बच गई है। लेकिन क्या सर? कुछ दिनों के लिए इसको लकवा हो गया है इसके पाँव में। अभी तो थोड़ा आराम करना पड़ेगा और धीरे धीरे ठीक होगा ये। माँ, मैं कितना बदनसीब हूं ना शीतल। अरे ऐसा न कहो, अच्छा हुआ जान बच गई। सब बाहर जाते हैं और डॉक्टर भी निकलता है। सारे सपनों पर पानी फिर गया। मुझे काम करके हमारे लिए कुछ करना था, और अब क्या हो गया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो भैया को अकेले खेतों में जाना पड़ेगा। भाभी और भी गुस्से में रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सवेरे एक ही तरह से सुबह की शुरुआत होती है। चलो, मुझे आज जल्दी खाना पैक कर दो, मुझे खेतों में जाना है। ठीक है, अब तो आपको अकेले को काम करना पड़ेगा। कैसी फूटी किस्मत है, ना पति काम का है ना पत्नी काम की है। सुशीला अपने बेटे के पास आती है। बेटा, अब तबीयत कैसी है? माँ, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी मैं चल नहीं पा रहा हूँ। बेटा, अब तुम खतरे से बाहर हो तो मैं जरा अपने भाई के पास हो आती हूँ। तू शीतल को समझा देना, रवीना से कोई बहस ना करे और काम से काम रखे। वो बेचारी तो वैसे भी अधमरी हो गई है, क्या तुम देख नहीं सकती? चलो, मैं चलती हूँ। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? ये ठीक तो है ना? अरे तुम नहीं, वो मेरी बड़ी बहू रवीना। शीतल दुखी हो जाती है, इग्नोर होकर। जी मम्मी, क्या है? देखो, मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए। चलो, तुम घर संभाल लेना और सब ख्याल रखना।
चलो शीतल, अब बर्तन कर दो, मुझे और भी काम है। क्या यहाँ पर खड़ी हो? जी भाभी, मैं आती हूँ। सुनिए, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आवाज लगाना। हे ऊपर वाले, जल्दी से सुदेश की सेहत ठीक कर दो। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। हे भगवान, क्या कर रहे हो मेरी जिंदगी में? मुझे कुछ काम नहीं आ रहा। मेरे ही घर में मेरी पत्नी को नौकर की तरह रखा जा रहा है। उसको अच्छी जिंदगी देने वाला था और आपने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। बर्तन हो गए भाभी जी, चलो मोती को खाना खिला देती हूँ। आज तो आने दो इनको। इन दोनों पति पत्नी को घर से निकालवाने की जरूरत है। सामने छोटा सा रूम है और पास में झोपड़ी भी, वहीं इनको निकाल दूंगी और बाद में घर से निकलवा दूंगी। थोड़ी देर में राजीव आता है। आइए भैया, क्या हाल है? मेरा छोड़, तेरा हाल बता। बस भैया, चल रहा है। थोड़ा दर्द कम हुआ है। जल्दी ठीक हो जा भाई, तेरी वजह से मजदूरी देनी पड़ रही है, फिर भी मजदूर ठीक से काम नहीं करते। अरे रे, कितना नुकसान हो रहा है। एक तो पिछले साल भी फसल अच्छी नहीं थी, ऊपर से सुदेश को भी सांप ने काट लिया और अब ये मजदूरी। भाभी, मजदूरी देनी पड़ रही है क्योंकि मेरी मजबूरी है। बस बस, अब जल्दी से चलने फिरने लग जाओ, नहीं तो कितने दिनों तक ऐसे ही मजदूरी देते रहेंगे। या फिर शीतल को भेज देती हूँ। नहीं नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकती। मैं कर लूंगी काम भैया, कल से जल्दी उठकर घर का सारा काम करके रख दूंगी और खेत में आपके साथ काम करूंगी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है। कुछ काम पड़ा तो थोड़े दिन देख लेते हैं। इसी तरह कई सारे दिन बीत गए। फसल लग चुकी थी, राजीव पानी दे रहा था, कुएं से सीधा खेत में जा रहा था। सुदेश शीतल का हाथ पकड़कर चलने लगा। अब तू कैसा है? भैया, मैं ठीक हूँ। अब मैं आपके साथ 2-3 दिनों में आऊंगा और पानी देने में भी मदद करूंगा। रवीना ये देखकर जल रही थी। अब इस बार भी फसल में पूरी मेहनत मेरे पति ने की और अंत में थोड़ा सा काम करके ये आधा हिस्सा ले जाएंगे। ना बच्चे हैं और ना ही कोई भविष्य, लेकिन कमाई हमारी खाते हैं। उसी रात रवीना ने राजीव को भड़काया। सुनो, कितने पैसे इस बार मजदूरी में गए? कम से कम 20,000 रुपए। और सुदेश के इलाज में? 30,000 रुपए। फसल में कितना कमाएंगे आप? अगर पिछले साल से अच्छा दाम मिला तो 4-5 लाख तो मिल ही जाएंगे। उसमें आपके भाई ने कोई मदद नहीं की, ना ही उसकी पत्नी को काम करने दिया। सही है, लेकिन बेचारा खेतों के कामों में ही उसे सांप ने काट लिया था। जो भी हो, वो हमारे साथ रहकर खाना खाते हैं और खर्चा करवाते हैं, वो काफी है। उसको हिस्से में कुछ नहीं देना है। पागल हो गई हो क्या? याद है पापा ने मरते समय क्या बंटवारा किया था? यही कि इस घर में दोनों भाइयों को समान अधिकार मिलेगा और समान बंटवारा होगा। बंटवारा हुआ कहाँ है? मुनाफे में उसे भाग मिलता है और खर्चा हमें आता है। पैसे तो घर में ही रखते हैं ना वो भी। लेकिन हमारे बच्चे हैं, भविष्य है और सगे संबंधियों को भी रखना है। ये दोनों घर के बड़े हिस्से को रोके रखते हैं। कल मेरे रिश्तेदार आएंगे, मैं क्या करूं? सालों से रिश्तेदार आते हैं, सब हो जाता है। नहीं, मुझे बंटवारा चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप नहीं समझेंगे। मैं समझता हूँ, लेकिन सीधा नहीं बोल सकता। शीतल और सुदेश दोनों दूसरे कमरे से सुन रहे थे और दुखी भी थे। कमरे में चारों बैठे हैं। सुनो सुदेश, एक काम करो, इस बार की फसल में से तुम्हें 30% का हिस्सा दे देता हूँ। तुम्हारी भाभी चाहती है हम थोड़ा अलग रहें। लेकिन भाभी क्यों? तुम तो चुप ही रहो, तुम ही हो इस घर को तोड़ने वाली। भैया, अलग मतलब कहाँ रहेंगे हम? सामने वाले रूम में, वहां से तुम अपना देख लो। खाने पीने की चीजें वहीं रख लेना। गाय को धोकर शीतल थोड़ा दूध तुम्हारे लिए रख लेगी और बाकी ग्राहकों को दे आएगी। तुम लोग अपनी रसोई वहां पकाओ। मम्मी क्या सोचेगी? कुछ नहीं, उनको पता है साथ रहना ठीक नहीं। उनके आते ही थोड़े दिन तुम्हारे साथ,
थोड़े दिन हमारे साथ। और भैया खेतों का क्या? उसका भी बंटवारा। मतलब कि 10 बीघा जमीन है, 3 बीघा तुम्हारी और 7 बीघा हमारी। क्या कह रहे हो भाई? ठीक है, तुम दोनों ठहरे दो। हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, हमें ज्यादा हिस्सा लगेगा सब देखने में। ठीक है भैया, कल से मैं वहां चला जाता हूँ। और एक बात, खेतों में पानी देने के लिए एक ही कुआं है। दिन में 2 घंटे और रात में 2 घंटे तुम उसमें से पानी ले सकते हो। भैया पानी का बंटवारा? हम करेंगे, नहीं तो अपने हिस्से की जमीन में नया कुआं करवा लो। सुदेश और शीतल एक दूसरे के सामने देखकर दुखी थे। राजीव और रवीना उठकर चले जाते हैं। फिर शीतल और सुदेश रोते हुए सो जाते हैं। क्या हो गया हमारे जीवन में? रोती क्यों हो? नया अध्याय शुरू हुआ है। देखना 1 साल में क्या क्या होता है। दूसरे दिन एक गंदे रूम और छोटी जगह पर शीतल खाना बना रही है और मोती वहां पर आता है। देखो, इस गूंगे जीव को भी पता है किसकी रोटी खानी चाहिए। ले मेरा बेटा, खा ले। अब तुझे सुदेश के साथ खेत में जाना है, सुअरों को भगाने। ये लो तुम्हारे हिस्से के 40,000 रुपए। सिर्फ 40,000? खेतों के बीच मैंने एक पत्थर की कच्ची दीवार बनाई है, तो उसका खर्चा हो गया। मैंने भी उसमें पैसे डाले हैं, अब अपना देख लो तुम। थोड़े दिनों के लिए सुदेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे चलने फिरने में सहायता भी की। वो चलने लगा। सुनो, अब गर्मी आने वाली है। मैं नई फसल के बारे में जानकर आया हूँ। अब उसे उगाते हैं। आराम से काम करना, ध्यान रखना। सुदेश दिन रात काम करता रहा, खेत को ठीक किया। एक दिन सुबह, ठीक है मैं जा रहा हूँ खेतों में पानी डालने के लिए। मैंने आज सुबह ही पानी देने के लिए एक जुगाड़ लगाया है। एक एक बादली पानी से काफी सारा पानी वेस्ट हो रहा है। तो अब क्या करोगे? मैंने पूरे खेतों में रबर की पाइप लगा दी है और कुएं से उसमें पानी दे रहा हूँ, ताकि पानी जमीन में ना जाकर फसल में लगे और बर्बाद ना हो। सुदेश एक जुगाड़ निकाला, एक पुल्ली साथ ले जाता है और कुएं के साथ उसे अपने बचे पैसों से पाइपलाइन लगाता है। पानी की बाल्टियां भर भर के उछालने लगा। लगातार 2 घंटे तक उसने ऐसा किया। इसी बीच रवीना ने कई बार देखा, ये अकेले कितना काम कर रहा है और पानी कितना इस्तेमाल कर रहा है। रवीना रात को अपने पति को, बोलो अब क्या हुआ? सुदेश पानी बर्बाद कर रहा है, उसे बोल दो कि पूरे दिन में 1 ही घंटे पानी लेना। दूसरे दिन राजीव ने एक पंप लगा दिया। समझ गए सुदेश? और सुदेश को मना कर दिया। ठीक है भैया। कुएं के अंदर से आवाज आई, अरे मूर्ख, ये तो देख अपने भाई के साथ ही छल कर रहा है। इंसान कितना मतलबी बनता जा रहा है। चलो अब मैं ही इन्हें मजा चखाता हूं। फिर 1 महीने बाद राजीव की फसल सड़ चुकी थी। सुदेश के खेतों में बहुत ही ज्यादा फसलें लग गई थी। हे भगवान, मेरे खेतों में ये क्या हो गया? पता नहीं, ये इसमें पानी ज्यादा लग गया है। तुम्हारे भाई ने किया होगा। नहीं, हमने पंप लगाया, वो हमारी गलती थी। सुदेश मार्केट जाता है अपने दाने को लेकर। अरे भाई वाह, क्या अनाज है, इसका दाम अच्छा मिलेगा। फिर शाम को सुदेश घर आया। शीतल, मुझे लगा था मुश्किल से 1 लाख मिलेगा, मुझे तो 2 लाख मिले हैं। क्या बात है? सबसे पहले एक बोर और पंप लगाता हूं। उसकी माँ आती है। बेटा कैसा है? ठीक हूं, आप आ गई? हाँ बेटा। मम्मी, शाम का खाना यहाँ खा लेना। इसी तरह 1 साल बीत गया। सुदेश ने खेत ले लिया। उसने एक बोर करवाकर अच्छी तरह फसल की। धीरे धीरे वो गांव का बड़ा सेठ बन गया और उसकी पत्नी भी पेट से हो गई। उसने अपने घर में रेनोवेशन करवाई और बड़ा घर ले लिया। एक दिन, सुनो, तुम्हारा भाई कितनी तरक्की कर रहा है, चलो उसे एक साथ रहने को बोलो,
काफी कुछ सीख गया है। और बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। भाई क्या जादू है? भैया, समय खराब था, तब किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। आप और भाभी ने मुझे कैसी हालत में छोड़ दिया था। माफ कर दे भाई, चल अब साथ रहते हैं। भैया, सबसे खराब समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ थी। अब मैं उसे फिर से उस दुख में नहीं ले जा सकता। आप ताऊजी बनने वाले हो। क्या खुशखबरी है, उसको परिवार की जरूरत है। नहीं भाई, अब वो अकेले ही काफी है। उसने सीख लिया है, बहुत कुछ बुरा सा होगा सही होने से पहले। भैया, सबसे खराब समय से गुजरना पड़ता है सबसे अच्छे समय के निर्माण के लिए। फिर तो रवीना और सुशीला सुदेश और शीतल के अच्छे दिनों से जलने लगे। उनके घर भी पालना लगा और छोटी पार्टी भी सुदेश ने दी। सुदेश गांव में 50 बीघा जमीन का मालिक बन गया और सबको अच्छी खेती सिखाने लगा। दूर से सास बहू ये देखकर कतराते हैं।